हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंज क्लासेस। आज डेट है 28 ऑफ अप्रैल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रोज़ सुबह 8 बजे करंट अफेयर की वीडियो डाल दी जाती है। साथ ही साथ आपको PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, in which country Amazon will face a fine of $1,08,020 each time it delivers non-essential goods in that country until it improves the safety condition of its workers amid the COVID-19 pandemic? कौन सी कंट्री के अंदर अमेजोन को फाइन लगेगा $1,08,020 का ईच टाइम अगर वो नॉन एसेंशियल गुड्स की डिलीवरी करता है उस कंट्री के अंदर? कब तक? जब तक कि वो इम्प्रूव नहीं कर लेता सेफ्टी कंडीशन ऑफ इट्स वर्कर्स एमिड द कोविड-19 पेंडेमिक। तो ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी साउथ कोरिया, डी जापान। तो इसका आंसर आएगा फ्रांस। तो फ्रांस के अंदर अमेजोन को $1,08,020 का फ़ाइन भरना पड़ेगा अगर वो नॉन असेंशियल गुड्स को डिलीवर करता है, जब तक कि वो क्या नहीं करता, सेफ्टी मेजर जो है पड़े उनको पूरे नहीं कर लेता। तो हम यहाँ पे स्टैटिक देख लेते हैं क्या बनेगी। तो फ्रांस की कैपिटल है पड़ी पेरिस, करेंसी है पड़ी यूरो, और हेडक्वार्टर ऑफ अमेजोन कहाँ पे है? वाशिंगटन DC USA, और प्रेसिडेंट कौन है? जेफ बेजोस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, जिससे आपको हमारे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय RBI एज ए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर द म्यूचुअल फंड्स? कितनी अमाउंट अनाउंस की गई है RBI के द्वारा एज स्पेशल लिक्विडिटी फंड फॉर द म्यूचुअल फंड्स के लिए? ए 40,000 करोड़, बी 50,000 करोड़, सी 60,000 करोड़, डी 70,000 करोड़। तो इसका आंसर आएगा 50,000 करोड़। तो 50,000 करोड़ को स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है किनको? म्यूचुअल फंड्स को। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। और हम स्टैटिक देख लेते हैं यहाँ पे। RBI क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, और वो कब बना? अप्रैल 1, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रीलॉन्च्ड जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है पड़ी जिसने दोबारा लॉन्च की है पड़ी जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम? ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी केरला, डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने दोबारा लॉन्च किया है जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम, और ये किसके लिए की गई है? वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। किसके लिए? वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ये लॉन्च की गई है। और हम इसमें स्टैटिक देख लेते हैं क्या है पड़ी। तो कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश की? अमरावती, और CM कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर बिश्वाभूषण हरिचंदन। और कैपिटल सीधा है तो आप कैपिटल अमरावती करोगे। अगर ऐसे पूछा जाए कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल कौन सी है, लेजिस्लेटिव कौन सी है, और जुडिशियल कौन सी है, तो ऐसे 3 कैपिटल हैं पड़ी। तो लेजिस्लेटिव कैपिटल है पड़ी अमरावती, और एग्जीक्यूटिव है पड़ी विशाखापट्टनम, और जुडिशियल है पड़ी करनूल। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी फर्स्ट नॉन बैंक कंपनी टू रिसीव अप्रूवल फ्रॉम RBI टू इशू दी क्रो ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड? तो फर्स्ट नॉन बैंक कंपनी कौन सी है पड़ी जिसको RBI से अप्रूवल मिल गई है कि वो इशू कर सकती है को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड्स? तो प्रीपेड कार्ड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर हम पहले हमारे को अमाउंट डलवानी पड़ती है, फिर ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, बी श्रीराम ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, सी एलिक्स कॉरपोरेशन, डी ट्रांस कॉरपोरेशन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इसका आएगा ट्रांस कॉरपोरेशन इंटरनेशनल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian Institute of Chemical Technology IICT has a partnership with which company to develop and manufacture the active pharmaceutical ingredients APIs? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है पड़ी जो उसने किसके साथ पार्टनरशिप करी है डेवलप और मैन्युफैक्चर करने के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स? ए लक्सई लाइफ साइंस, बी औरोबिंदो फार्मा, सी लुपिन, डी शिल्पा मेडिकेयर। तो इसका आंसर आएगा लक्सई लाइफ साइंस के साथ। तो लक्सई लाइफ साइंस के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने एक पार्टनरशिप की है, किसके लिए? जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको डेवलप और मैन्युफैक्चर करने के लिए। जो ये APIs होते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से मंगाते हैं,
तो अब जैसे कमी आ रही है वहाँ से मंगवाने में, तो हम अपना खुद ही स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उससे पहले देख लेते हैं IICT का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी IIT दैट हैज़ डेवलप्ड द लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार। वो कौन सी IIT है पड़ी जिसने एक लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम है रूहदार? A IIT मद्रास, B IIT बॉम्बे, C IIT दिल्ली, D IIT हैदराबाद। तो इसका आंसर आएगा IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे ने कौन सा वेंटिलेटर बनाया है? तो उसने लो कॉस्ट एक मैकेनिकल वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम क्या है, रूहदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मच टाइम हैज़ द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द बैंकिंग इंडस्ट्री एज ए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस? कितने टाइम के लिए गवर्नमेंट ने जो बैंकिंग इंडस्ट्री है पड़ी उसको एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर दिया है पड़ा? A 3 मंथ्स, B 6 मंथ्स, C 9 मंथ्स, D 12 मंथ्स। तो ये किया है 6 मंथ के लिए। तो 6 मंथ के लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित कर दिया है। तो ये कब से कब तक रहेगी? 21 अप्रैल से अक्टूबर 21 तक। तो अब जो इसको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस करने के बाद तो क्या चेंज हो जाएगा? तो इसको ये करने के बाद जोन सा बैंकिंग सेक्टर है पड़ा वो किसी या उसके अंदर कोई एम्प्लॉय है पड़ा वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकता। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस करने के बाद जो बैंकिंग सेक्टर है पड़ा वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकता। और ये किस एक्ट के अंदर किया है वह? तो ये कौन सा एक्ट है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसके अंडर बैंकिंग सेक्टर को क्या घोषित कर दिया है? पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। और कितने टाइम के लिए? 6 मंथ्स के लिए। ये बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। क्या क्वेश्चन है पड़ा कि गवर्नमेंट ने बैंकिंग इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित कर दिया है कौन से एक्ट के अंतर्गत? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। और कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ के लिए। और कब से कब तक? 21 अप्रैल से अक्टूबर 21 तक। और इसके वजह से कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय जो है पड़ा वो स्ट्राइक में नहीं जा सकता। गवर्नमेंट नहीं, बैंकिंग सेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज द रिपोर्ट कमोडिटी मार्केट आउटलुक? तो ये रिपोर्ट का नाम है पड़ा कमोडिटी मार्केट आउटलुक। इस रिपोर्ट को किसने रिलीज़ किया है? A यूनिसेफ, B FAO, C UN, D वर्ल्ड बैंक। तो इसको रिलीज़ किया वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC USA। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड माल्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अपॉइंटेड एज न्यू इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी? तो किसको न्यू इकोनॉमिक्स अफेयर सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा? A तरुण बजाज, B अतानु चक्रवर्ती, C सुनील वर्मा, D राजीव गर्ग। तो ये बनाया जाएगा तरुण बजाज को। तो हमारे न्यू इकोनॉमिक्स अफेयर सेक्रेटरी किसको बनाया जाएगा? तरुण बजाज को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अभी इनको बनाया जाएगा। इससे पहले कौन से पढ़े? अतानु चक्रवर्ती। तो अतानु चक्रवर्ती अभी भी हैं पढ़े, लेकिन 30 अप्रैल को इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो उसके बाद किसको बनाया जाएगा? तरुण बजाज को। और जो इकोनॉमिक्स अफेयर्स है पढ़ा वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत क्या आता है? इकोनॉमिक्स अफेयर्स वाला। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट द वर्क 2020 इज सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2020 के अंदर कब सेलिब्रेट किया जाएगा? A अप्रैल 27, B अप्रैल 28, C अप्रैल 29, D अप्रैल 30। तो ये मनाया जाएगा अप्रैल 28 को। तो अप्रैल 28 को कौन सा डे मनाया जाएगा? वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट द वर्क 2020 इज सेलिब्रेटेड। तो ये किसके लिए मनाया जाता है? वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयड पीपल। तो उनकी हेल्थ के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए ये डे मनाया जाता है। और ये डे किसने डिक्लेयर किया था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, ILO। तो ILO ने कौन सा डे डिक्लेयर किया था? वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट द वर्क। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड के लिए। और ये डे वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्टली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड जीवन शक्ति योजना फॉर वुमेन?
तो कौन सी स्टेट है अपनी जिसने लॉन्च की है अपनी जीवन शक्ति योजना, किन के लिए, वुमेन के लिए। तो स्कीम सी पूछी जाती है पेपर में, ये भी इंपॉर्टेंट है बड़ा। ए हरियाणा, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। तो ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश ने कौन सी योजना लॉन्च की है, जीवन शक्ति योजना। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वुमेन्स जो है अपनी मास्क बनाएंगी और उनको हर मास्क के लिए 11 रुपीज़ दिए जाएंगे। तो लॉन्च किसने किया जीवन शक्ति योजना, मध्य प्रदेश ने। और किसके अंदर क्या होगा, वुमेन्स जो है अपनी उनको मास्क बनाने का काम दिया जाएगा और एक मास्क के लिए उनको 11 रुपीज़ मिलेंगे। और स्टैटिक देख लेते हैं यहाँ से क्या बनेगी। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है अपनी भोपाल और सीएम है अपने शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अबोलिश द डेथ पेनल्टी फॉर द माइनर्स। कौन सी कंट्री है अपनी जिसने अबोलिश कर दिया है डेथ पेनल्टी को फॉर माइनर्स। ए कतर, बी ओमान, सी सऊदी अरेबिया, डी चाइना। तो ये किया है सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया ने डेथ पेनल्टी को ख़त्म कर दिया है, किन के लिए, माइनर्स के लिए। इससे पहले उन्होंने फ्लोगिंग को भी क्या किया था, अबोलिश कर दिया था। अब सऊदी अरेबिया ने दो चीज़ें अबोलिश कर दी हैं, एक तो डेथ पेनल्टी फॉर माइनर्स और फ्लोगिंग को। और अब इसके जगह क्या होगा, इसके जगह 10 ईयर्स तक इम्प्रिजमेंट हो सकती है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पढ़े। सऊदी अरेबिया ने एक तो फ्लोगिंग को और एबोलिश कर दिया किसको, डेथ पेनल्टी फॉर माइनर्स के लिए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है पढ़ा। और सऊदी अरेबिया कैपिटल है रियाद और करेंसी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी ग्रोथ इज फोरकास्टेड बाय केयर रेटिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 एट विच %। तो जो केयर रेटिंग है पढ़ी उसने क्या फोरकास्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी इंडिया की। ए 1.1% टू 1.2%, बी 0.7 टू 0.9%, सी 1.5% टू 1.6%, डी 1.9% टू 2%। तो इसका आंसर आएगा 1.1 टू 1.2%। तो के रेटिंग के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर इंडिया की जीडीपी 1.1 से लेकर 1.2% तक रह सकती है। और ये फाइनेंशियल ईयर 21 कब से कब तक होएगा, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है के रेटिंग का, मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज द फर्स्ट एवर डिजिटल जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून। तो किसने रिलीज़ किया है सबसे पहले डिजिटल जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून। ए USGS, बी नासा, सी लूनर प्लानिटरी इंस्टीट्यूट, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। तो फर्स्ट एवर डिजिटल जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून किसने लॉन्च किया, USGS ने, नासा और लूनर प्लानिटरी इंस्टीट्यूट, इन तीनों ने मिलकर किया है। और USGS क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, क्या है बड़ा, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट एवर डिजिटल जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है USGS, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड लूनर प्लानिटरी इंस्टीट्यूट। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। और आज आपके लिए क्वेश्चन क्या है हम वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है पड़ा, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ USGS। तो यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ए वर्जीनिया, बी कैलिफोर्निया, सी न्यूयॉर्क, डी वाशिंगटन DC। तो ये आपने क्वेश्चन रिप्लाई करना है कि इसका आंसर क्या आएगा कि हेड क्वार्टर USGS का कहाँ पे है पड़ा। तो ये आपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है और इसका आंसर आपने बताना है। और हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन क्या था पड़ा। तो कल क्वेश्चन था पड़ा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो MNRE मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का किसको अपॉइंट किया गया है न्यू सेक्रेटरी। तो इसका आंसर आएगा इंदु शेखर चतुर्वेदी। क्या आएगा, इंदु शेखर चतुर्वेदी। तो आज की सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स मेम्बर के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक